गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं सुशील बहुगुणा। बात कोरोना संकट की ही, जिसके आगे पूरा सिस्टम चरमरा गया है, लेकिन समाज है जो हाथ जोड़कर एक दूसरे से हाथ बांधकर आगे आ रहा है और लोगों को राहत पहुंचा रहा है। लेकिन इस समाज की भी कई परतें हैं जो एक एक कर खुल रही हैं। कई इस तरह के अंधेरे कोने हैं जो दिख रहे हैं इस संकट के बीच। हम आपको खबर भागलपुर की बता रहे हैं। बिहार के भागलपुर से यहां कोरोना से पति को गंवाने वाली महिला ने जो आप बीती सुनाई है वो किसी को भी झकझोर देगी। 9 अप्रैल को भागलपुर के अस्पताल में एक महिला अपने कोरोना संक्रमित पति का इलाज कराने पहुंची थी। पहले तो सही इलाज नहीं मिला और बाद में अस्पताल के कंपाउंडर ने महिला से छेड़छाड़ की। इस महिला ने यह आरोप लगाया है। बाद में महिला अपने पति को दूसरे अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन वहां भी सही इलाज नहीं मिला तो पति को पटना के अस्पताल लेकर चली गई। 26 दिन तक वो सिस्टम से इस तरह लड़ती रही। इसके बावजूद अपने पति को बचा नहीं सकी। इस महिला की आप बीती सुनिए, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर, वहाँ पे मेरे हस्बैंड को मैंने देखा कि उन्होंने 2-3 बार पॉटी किया था, यूरिन पास किया था, कोई क्लीन करने नहीं आ रहा था सर। 6 घंटे से वो उसी गंदगी पे पड़े हुए थे। उन्होंने मुझे फिर फ़ोन किया, बस फ़ोन कर पाते थे सर, बोल भी नहीं, बस मिस्ड कॉल आती थी, मैं समझ जाती थी कि कुछ परेशानी है उनको। जब मैं गई तो मैंने देखा पूरे गंदे बेड पे मेरे हस्बैंड 6 फीट 2 इंच के सर, पूरे गंदे पे वो सोए हुए थे सर। मैंने ज़बरदस्ती सबको बुलाया। एक आदमी था ज्योति कुमार करके, ज्योति कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे। कौन सा हॉस्पिटल का नाम? ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर। ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है। लड़की नहीं है, लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी। इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही तो कहते थे आंख निकाल लूंगा, क्या सोच के इसको देख रहे हो। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई, डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा, इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं दम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूंगा। मैंने बोला ठीक है भैया आप ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर। मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती सर ऐसे इंसान को। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ हैं पटना से। मनीष, इस महिला की आप बीती आपने भेजी, हमने सुनी है। पटना में भी इलाज नहीं मिला, पति की मौत हो गई। सिस्टम से वो लगातार लड़ती रही। सिस्टम ने तो धोखा दिया ही, समाज भी इस तरह से धोखा दे रहा है। क्या कुछ कार्रवाई इस पर हो रही है? देखिए, कल भागलपुर में जो स्थानीय अस्पताल का उन्होंने जिक्र किया, वो लोकल अस्पताल में कल पुलिस वाले और प्रशासन के लोग गए थे। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, लेकिन टीवी पर जो भी बाइट उन्होंने सुना है और उसी आधार पर जो आरोपी है उसको लोकल अस्पताल ने निलंबित कर दिया है, उसे काम से हटा दिया है। ये तो बड़ा आसान काम होता है, किसी पे आरोप लगा आपने हटा दिया। लेकिन ऐसी घटनाएं केवल इन्हीं के साथ नहीं हुई होगी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं उसी कर्मचारी के द्वारा की गई होगी जिस पर अस्पताल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की होगी। और ये कोई एक जगह की बात नहीं है सुशील जी, ये पटना में भी एक डॉक्टर के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। डॉक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और लग नहीं रहा है कि अभी जो है कोई भी कार्रवाई करने के मूड में है, क्योंकि जो प्रशासन है, जो पुलिस के लोग हैं, उनका कहना है कि डॉक्टर हड़ताल पे चले जाएंगे या अभी जो है अस्पतालों की बेड की, डॉक्टरों की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि हर व्यक्ति जो है वो किस तरीके से जो मरीज हैं या उनके परिवार वाले हैं उनका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उनके ऊपर किस तरीके से एक आप कह सकते हैं कि मानसिक रूप से आघात पहुंचा रहे हैं। सुशील जी शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए।
तो ये भी एक संकट है। साथ ही साथ अस्पतालों की और बात करते हैं। सुविधाओं का अभाव है, अस्पतालों में बदइंतजामी है। बिहार के दरभंगा के बेनीपुर के अनुमंडल अस्पताल में भी यही हाल है। पिछले साल जब कोरोना ने दस्तक दी थी तब स्वास्थ्य विभाग से इस अस्पताल को 4 वेंटिलेटर मिले थे, लेकिन साल बीत गया, महामारी इतनी विकराल हो गई, फिर भी इन वेंटिलेटर्स को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया, यानी उनका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ। आलम यह है कि अब इन मशीनों में जंग लगने लगी है, खराब होने लगी है। यह हाल तब है जब वेंटिलेटर न मिलने के कारण देश में हर रोज कई मरीजों की जान जा रही है। यहां भी स्थिति वही है। अस्पताल के जो चिकित्सा प्रभारी हैं वो स्वास्थ्य कर्मियों और टेक्नीशियंस के अभाव की दुहाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि न तो वेंटिलेटर चलाने की कोई व्यवस्था है, न ही इसकी देख रेख की। कोविड के लिए तो हमारे यहाँ एक आइसोलेशन सेंटर है जिसमें कि हम लोग सीरियस केस को नहीं टैकल करते हैं, जो माइल्ड केस होता है उसी को करते हैं, और जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इससे ज़्यादा कुछ मैंने एडवांस हो जाता है, क्रिटिकल पोजीशन हो जाता है, हम पेशेंट को हम हायर सेंटर में रेफ़र करते हैं। हमारे यहाँ 4 वेंटिलेटर हैं, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ स्किल हैंड्स नहीं है। उसके मॉनिटरिंग के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए हमारे पास स्किल हैंड नहीं है, तो उसकी भी आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ ICU नहीं है, तो ऐसे में जब हैंड्स हमारे पास माने ये स्किल नहीं है, तो हम उसको चलाने में अभी असमर्थ हैं। और बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश में बदइंतजामी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ तिरुपति के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई कटने से 11 मरीजों की मौत हो गई। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि 45 मिनट तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद रही और इससे मरीजों की मौत हुई। और इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में काफी हंगामा किया, तोड़फोड़ की। उधर प्रशासन का दावा है कि सिर्फ 5 मिनट की देरी के चलते यह हादसा हो गया। जिले के कलेक्टर कह रहे हैं कि तमिलनाडु से ऑक्सीजन टैंकर आने में देरी हुई, जिससे स्थिति पैदा हुई। उन्होंने कहा अब सब ठीक हो गया, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जो 11 मरीज हैं उनके परिजन क्या करेंगे? उनके लिए चिंता जो है, ये आश्वासन चिंता न करने का कितना ज्यादा, क्या उसका मतलब रह गया है। और प्रशासन के मुताबिक 1000 बेड वाले इस अस्पताल में 700 ऑक्सीजन के बेड हैं। हमारी सहयोगी उमा सुधीर दे रही हैं ज्यादा जानकारी। कल शाम 8 साढ़े 8 बजे की बात है। SVR रुइया हॉस्पिटल जो तिरुपति में पड़ता है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई डिसरप्शन आई और इस वजह से जो ICU वार्ड्स के जो हम विजुअल्स दिखा रहे हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत डिस्ट्रेसिंग है। पता चल रहा है कि बहुत सारे पेशेंट्स पैनिक में हैं, उनके अटेंडेंट्स उनसे ज़्यादा पैनिक में हैं और गुस्सा भी उनमें था कि ऑक्सीजन का सप्लाई रुक गया। और कुछ लोगों ने वहाँ पे रैंसैक भी किया, कुछ इक्विपमेंट को तोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग, जैसे कि हम विजुअल्स में देख सकते हैं, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पेशेंट्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 11 लोगों की मौत बताई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा कि 30 डॉक्टर वहां पे पहुंचे हुए हैं और बाकी पेशेंट्स को रिवाइव कर रहे हैं और उनको मॉनिटर कर रहे हैं वेंटिलेटर पे। पेशेंट्स का कहना है कि 25 मिनट से लेकर 45 मिनट तक ऑक्सीजन की सप्लाई में डिसरप्शन रहा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हरिनारायण का कहना है कि सिर्फ 5 मिनट का डिसरप्शन रहा। ऑफकोर्स 5 मिनट भी बहुत खतरनाक हो सकता है किसी भी पेशेंट के लिए अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा और वो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है। लेकिन उनका कहना है कि 10,000 लीटर का वहां पे टैंकर स्टोरेज कैपेसिटी है, लेकिन वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। और श्री पेरुम्बदूर से जो टैंकर आनी थी रिफिल के लिए, उसमें थोड़ी बहुत डिले हुआ और उसके बाद उन्होंने बल्क सिलेंडर्स पे पेशेंट्स को ट्रांसफर किया और इस ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का प्रेशर गिर गया और इस वजह से 5 मिनट तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रही। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने अब एक जांच का ऑर्डर दिया है और उस जांच की रिपोर्ट आज सुबह पेश की जाएगी कि ये सप्लाई में डिसरप्शन क्यों आई और पेशेंट्स को ये दिक्कत क्यों आई। और आंध्र प्रदेश में वैसे भी 35,000 बेड्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी कोविड के दौरान और इससे ज़्यादा प्रेशर शायद वहाँ की मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ले पाएगी। और यही वजह है कि आंध्र प्रदेश में पार्शियल लॉकडाउन लगाया गया था। 12 बजे दोपहर से लेके अगले दिन के 6 बजे सुबह तक रोज लॉकडाउन है और सुबह 6 से लेकर 12 बजे दोपहर तक कुछ दुकानें खुली होंगी, एसेंशियल सर्विसेज वगैरह खुली होंगी। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए। और अब YouTube के लिए हमारी 5 बड़ी खबरें।
एएमयू में हड़कंप, 20 दिन में 18 प्रोफेसर्स की कोरोना से मौत। हो सकता है भारत के स्ट्रेन B.1.617 पर वैक्सीन असरदार न हो, WHO। बिहार में इंसानियत शर्मसार, पति के इलाज के दौरान पत्नी से छेड़खानी। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी, कोरोना से कैसे लड़ेंगे जंग, ये बड़ा सवाल। और छत्तीसगढ़ सरकार की योजना, ऑर्डर कीजिए घर पर पहुंचेगी शराब।